इस मिशन D3 जो देजा दारू डीजे नियंत्रण को लेकर एक सामूहिक सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले जो पोस्टर लॉन्चिंग विमोचन के लिए बैठक रखी है उसमें स्वागत करता हूं। और मैं आपको आप सभी इस जिले से जागरूक लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं और आप लोग इस जिले को और अच्छे से जानते हो। हम लोग पिछले 10 सालों से सामाजिक स्तर पर समाज में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा जहाँ पर जितनी जागरूकता आई आदिवासी समाज में, उतना ही कहीं ना कहीं बाहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ा हमारे क्षेत्र में, जिसका असर हमारे समाज को आर्थिक पतन की ओर ले जा रहा है। हम लोग काफी समय से देख भी रहे हैं और समय समय पर सभी ने इस क्षेत्र में पहले भी काम किया है। भावरा क्षेत्र में भाई वसंत अजनार और पूरी टीम बैठी है, इन्होंने 2015-16 में तत्कालीन एसपी महोदय के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया था पूरे थाना क्षेत्र में। लेकिन वो जो नियम बने थे, एक शादी समारोह के पश्चात, एक सीजन के पश्चात, वो उसके बाद मान्य नहीं किए गए दूसरे क्षेत्र में जाने की वजह से। वैसे ही जोबट क्षेत्र में भी हमारे बीच डावर साहब वगैरह सभी बैठे हैं, इन्होंने भी उस क्षेत्र में बैठक करके काम किया। हमारे अलीराजपुर में तत्कालीन विधायक रहे नागर सिंह जी चौहान और पूरी टीम ने भी एक समय बहुत ही अच्छा इस क्षेत्र में प्रयास किया था कि डीजे नहीं था, दहेज को लेकर प्रयास किया था। लेकिन एक समय पश्चात वो भी लागू नहीं हो पाया। फिर नानपुर क्षेत्र में भी इसी तरह की बैठकें करके, नानपुर क्षेत्र के थाने में जितने भी गांव आते हैं वहां पर भी गांव बैठक करके पटेलों को जोड़ करके सम्मेलन करके एक निश्चित मापदंड तय किए गए थे। बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ कहने में आता है कि हमारे जो लोग हैं हर सीजन में बदल जाते हैं। उसका कारण रहा है कि क्षेत्रवाद, हर गांव में अलग अलग पटेल, अलग अलग सोच, अलग अलग तेजा, झगड़ा भाजना, अलग अलग जो रेट है वो बने हुए थे। तो हमने जब पूरे जिले में निष्कर्ष निकाला, रिसर्च किया, तो पता चला कि अलग अलग गांव में अलग अलग रेट होने की वजह से, अलग अलग पटेलों के अलग अलग तरीके से काम करने की वजह से हमारे समाज में जो एक नियम लागू होना चाहिए एक जैसा, वो लागू नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने इस बार जो पुरानी गलतियां जितनी भी हुई वो गलती ना करते हुए इस बार हमने किया कि सबको हम लोग, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले, इसमें कोई सामाजिक संगठन विशेष नहीं, कोई धार्मिक संगठन विशेष नहीं, कोई पार्टी विशेष नहीं, सब लोगों को हम लोगों ने एकजुट करके एक सूत्र, एक माला में पिरोने का प्रयास किया और एक पेम्पलेट बनाया है। इस पेम्पलेट को बनाने में हमारा काफी संघर्ष और काफी समय भी लगा है और हमने कोशिश की है कि सभी का सुझाव, सभी का अभिमत लेकर, सभी के राय अनुसार इस पेम्पलेट पे जगह देकर नाम लिए हैं। आपको जब ये पेम्पलेट आज जिसका विमोचन है, ये आप देखोगे तो आप इसमें बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी जो अभी तक नहीं हुई है। तो हमने क्या किया है, इस मिशन D3 जो 2 साल पहले जोबट में मूर्ति स्थापना करके भीड़ की मूर्ति स्थापना हुई थी, उस दौरान एक मंच से मेरे मुंह से निकला था अचानक और मिशन D3 का फॉर्मूला दिया था। D3 मंच मीन्स मतलब कि तेजा, जो हमारे आदिवासी समाज में बोलते हैं, हिंदी में दहेज बोलते हैं, दारू, और तीसरा डी होता है डीजे जो नया आया। ये कभी आदिवासी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन फिलहाल में वर्तमान आधुनिक युग में ये बढ़ चढ़कर हमारे समाज को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, आर्थिक पतन की ओर ले जा रहे हैं। तो हमने इसे मिशन D3 उन्मूलन का नाम दिया है, मिशन D3 नियंत्रण। हमको किसी भी चीज को अचानक परिवर्तन की दिशा में काम करते तो वो खत्म नहीं होता है, इसलिए हमने इसको नियंत्रण का नाम दिया है। जागरूकता के माध्यम से नियंत्रण करना है। जैसे अभी विक्रम भाई ने बताया कि 10-10, 20-20, 30-30 डीजे एक शादी में चलते हैं और उपयोग कितने आते हैं, 1 से 2 डीजे। नाचने वाले 1 या 2 ही डीजे पे नाचते हैं, बाकी डीजे पूरे समय बंद रहते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने उसको नियंत्रण का नाम दिया है। दारू हमारे समाज में रीति रिवाज परंपरा का एक मुख्य हिस्सा है, तो उस दारू में महुए की दारू जो प्राचीन काल से परंपरा में रही है उसका उपयोग होता रहा है, और ताड़ी भी है जो शरीर को नुकसान नहीं देती है। लेकिन वर्तमान में भाचड़ी के नाम पर विदेशी शराब का जो प्रचलन बढ़ा है उससे कहीं जाने चले गई है और इतना कर्जा होता है जो आप सोच ही नहीं सकते हो। शादियों की सीजन में ये जो दारू अभी भी वाइन शॉप पे 1000 की या 1500 की पेटी मिल रही है, वही वाइन शॉप पे वही पेटी का भाव हमारे आदिवासी अंचल में डबल से ट्रिपल रेट हो जाता है। और हमारा व्यक्ति परंपरा को बढ़ाने की वजह से, हमारा व्यक्ति परंपरा या किसी कर्ज में बोझ के तले दबे होने की वजह से उस चीज को झेलता है, मजबूरी उस चीज को ले जाता है और भाटड़ी को मतलब चढ़ाता है और उतारता रहता है और जिंदगी भर यही चलता रहता है। डीजे की मैं बात करूं
तो ढोल मादल हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन आजकल डीजे, एक शादी में एक डीजे से काम हो सकता है, 2 डीजे से भी काम चल सकता है, ऑप्शनल विकल्प के तौर पर। यदि एक डीजे खराब होता तो आप 2 डीजे चला सकते हैं, शादी तो उसमें भी धूमधाम से हो सकती है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि डीजे के नाम पर 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 डीजे होते हैं और उस वजह से आर्थिक नुकसान होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय, पूर्व विधायक महोदय और जिलाधीश महोदय को अवगत करवाना चाहूंगा। पिछले साल का एक उदाहरण है माछलिया गांव का। माछलिया गांव में भैया एक डीजे ले गया एक व्यक्ति ढोलिया शादी में, मुझे इसी साल पता चला था। वो उसका जो साला था वो जवान था, पुलिस कांस्टेबल था, उसकी शादी में उसको डीजे ले जाना था। तो उसने मना किया, बोले मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी बेल लाया हूं मैं कर्जा करके। तो बोले नहीं, कैसा भी पाना जी डीजे लाओ ना, इज्जत में हुआ खाते में। और वो व्यक्ति बेल बेच दी उसने। अब सोचो किसी भी किसान के लिए बेल क्या मायने रखता है हम लोग जानते हैं। उसने बेल बेच दिए, बेल बेच के वो डीजे ले गया शादी में, अपने साले की शादी में डीजे ले गया। और कर्जा इतना हुआ क्योंकि डीजे ले जाता है तो एक डीजे नॉर्मल सा डीजे 10 से 15 हजार का होता है, उसको ले जाने के लिए 4-5 गाड़ियां करनी पड़ती है। एक गाड़ी एवरेज 1500-2000 की होती है। फिर भाटली के नाम पर आपको दारू भी ले जानी पड़ती है। घर से डीजे ले जाने से पहले उनको दारू पिलाओ, रात के 10 बजे डीजे इकट्ठे होते हैं लोग, 12 बजे वहां पहुंचता है, उसके बाद वहां पहुंचने से पहले फिर दारू पिलाओ और उसके बाद उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो उसके बाद में वो व्यक्ति कर्जे के बोझ तले वापस घर आया, 1 हफ्ते में उसके वाणे भी नहीं हुए इस शादी में और उसने आत्महत्या कर ली। कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आई। तो हमने ये D3 फार्मूला देके इसको नियंत्रण करने की पहल की है और उसमें हम लोगों ने संरक्षक के तौर पर हमारे जिले के माननीय नागर सिंह जी चौहान जो कैबिनेट मंत्री है, माननीय सांसद अनीता नागर सिंह जी चौहान, माननीय सेना महेश जी पटेल जो विधायक है, माननीय श्रीमती हजरीबाई खरल जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, माननीय महेश जी पटेल जो आदिवासी समाज के आधार स्तंभ नेता है, माननीय मुकेश जी पटेल पूर्व विधायक है, माननीय इंदर सिंह जी चौहान जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, सदस्य, माननीय भदुभाई पचाया सामाजिक अच्छे कार्यकर्ता है, माननीय मुकाम सिंह जी डावर। फिर विशिष्ट मार्गदर्शक के तौर पर हम लोगों ने जिले के मुखिया माननीय कलेक्टर महोदय को लिया है और माननीय SP महोदय को भी लिया है। संयोजक में हम लोग चूंकि जोड़ने का काम कर रहे हैं, बाकी विशेष सहयोगी में हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हो, चाहे अजाक्स हो, आकाश हो, जयस हो, भील सेना हो या खेडूत मजदूर चेतना संगठन हो, जितने भी तमाम संगठन हो, चाहे वो जनजाति मंच के होनी, हमारे बीच में कुछ साथी भी बैठे हैं, तो सभी लोगों को हम लोगों ने सामंजस्य बना के, समन्वय बना के, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है, इस समाज को दिशा और दशा देने का मिशन है, इसलिए हम लोग सभी को लिया है। और क्षेत्रीय वार बैठक और नियंत्रण करने के लिए थानेवार, जैसे नानपुर थाना है, सोरवा थाना है, चांदपुर थाना है, छतला थाना है, बखतगढ़ थाना, जिले के जितने भी चौकिया थाने हैं, वहां के जो लोग प्रभावशाली लोग हैं जो अक्सर वहां बैठकर झगड़े तोड़ते हैं, जो झगड़े बांधते हैं, वो चाहे पटेल हो सकता है, सरपंच हो सकता है, चौकीदार तड़वी हो सकता है, प्रभावशाली कोई भी जागरूक युवा हो सकता है, उन लोगों को हम लोगों ने हर जगह से लेके 4-4, 5-5 लोगों को, जिनको हम लोगों ने कोशिश की जो प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे 5-5 लोगों के हम लोगों ने नाम इस पेम्पलेट में देने की कोशिश की है, जो उस क्षेत्र में वहां पर प्रभावशाली रूप से रहते हैं, बैठकें करते हैं और उनके नियंत्रण में वहां पर मार्गदर्शन में बैठकें होगी और समय समय पर वो जो D3 के नियम बनेंगे उस पर उनका कंट्रोल रहेगा। तो इस तरह से ये पोस्टर डिजाइन किया गया है। इसका जो प्रथम पेज है ये है D3 तेजा दारू लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, और पहला है ग्राम पटेल के कर्तव्य। हमारे गांव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो परंपरा है और गांव का जो मुखिया होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और मुखिया के तौर पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी माने तो वो पहला व्यक्ति होता ग्राम का पटेल। तो हमने उस ग्राम के पटेलों के जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जिसको MPLRC बोलते हैं उसके तहत जो उसको अधिकार दिए वो उसमें लिखे हम लोगों ने पहले पेज पे, और क्या क्या कर्तव्य होते हैं वो लिखे। फिर D3 में एक नारा दिया हमने, एक तीर एक कमान, देजा दापा भाजना सब एक समान होना चाहिए आगे से। उसके लिए हम लोग समय समय पर सब जगह बैठकें करके इस संबंध में सबसे सुझाव लेंगे। यहाँ कोई नियम नहीं बन रहा है, यहाँ पर हम लोग विचार चिंतन करके इस पोस्टर को लॉन्च कर रहे हैं। आगे इस D3 में एक चीज जोड़ी हमने, धर्मांतरण, क्योंकि आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित किया है तो आदिवासी की संस्कृति की छीनने की वजह से, और इसी की वजह से हमारी जो पहचान वो धीरे धीरे छीनते जा रही है। तो उसको बचाने के लिए भी हमने D4 नाम दिया है जिसको हम आगे जोड़ेंगे। अब देजा झगड़ा बांधना गुना
इसमें हमने ये एक पोस्टर देख रहे होंगे आप, आपके हाथ में आएगा अभी। इसमें हमारी देसी जो पहनावे होते हैं आप देख सकते हो, लाड़ा लाड़ी फेरा फिर रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं। और इनके दिमाग में क्या चल रहा है, लाड़े के दिमाग में, ये फोटो में दिख रहा है आपके पास, जब पोस्टर आएगा तो समझ में आएगा। इसके दिमाग में चल रहा है डीजे के, बहुत सारे डीजे दिख रहे हैं, दारू की पेटियों का कर्ज समझ रहा हूँ। फिर उसके दिमाग में फेरे फिरते फिरते सोच रहा मेरे माँ बाप फटे हुए कपड़े में कर्जे के बोझ तले बैठे हैं। फिर वो ये भी सोच रहा है कि शादी के बाद मेरे को ऐसे बस में लटक के गुजरात जाना है मजदूरी करने के लिए। फिर वो ये भी सोच रहा है, वो महिला जो मतलब उसकी पत्नी है जो फेरे ले रही है, वो भी ये सोच रही है साथ साथ में कि कर्जा तो इतना कर लिया इसने, खर्चा करवा दिया, तो हमको पैदल पैदल गुजरात में कैसे घूमते हैं सड़कों पे। वैसा विजुअलाइजेशन फोटो डालने की कोशिश की हमने। उसके बाद में उस महिला को दिमाग में ये भी चल रहा है सर पे टका रही है। मतलब हम लोगों ने विजुअल इफेक्ट डालने की कोशिश की इस पोस्टर में, ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी इसको समझ सके कि भाई ज्यादा तेजा डीजे दारू ले जाने से उसको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं दारू, देसी विदेशी भाजड़ी की मेन बात की। इसमें मैं पोस्टर पढ़ के नहीं बताऊंगा, विजुअल इफेक्ट ही बता रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने कोशिश की है, शरीर के अंग खराब होते हैं सबको पता है, वो किडनी को भी डिस्टर्ब करता है, लीवर पूरा फेलियर हो जाता है, सिरोसिस जैसी बहुत गंभीर बीमारी होती है, माइंड खराब हो जाता है उसका, ये चीजें बताने की कोशिश की। फिर उसी में फोटो में परिवार में झगड़ा होना है, रात में पी के गया है, परिवार के साथ बीवी बच्चों के साथ में झगड़ा कर रहा है व्यक्ति। फिर वाहन दुर्घटना हो गई, वाहन दुर्घटना से मर गया तो अगले फोटो में दिख रहा है रोता बिलखता परिवार दिख रहा है इसका। फिर अगली फोटो शराब में नाली में पीकर पड़ा हुआ। ये विजुअल इफेक्ट डालने की कोशिश की है ताकि व्यक्ति पढ़ नहीं पाए तो देख के समझ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है पोस्टर। आगे डीजे, डीजे के ज्यादा उपयोग से क्या हानि होती है, या ज्यादा, जैसे विक्रम भाई ने भी बताया कि उसकी एक जो सीमा है, एक डेसिबल होता है, 70 डेसिबल से ज्यादा साउंड होने पर हमारे शरीर को नुकसान देता है। तो वो चीजें हमने बताने की कोशिश की है कि ज्यादा लाउड डीजे से शरीर को कष्ट हो रहा है, डीजे से हार्ट अटैक की समस्या होती है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले नवरात्रि में ही भोपाल में 13 वर्षीय बालक, मासूम बालक, उसका नाम भी लिखा हमने बिल्लोरे की, ये भोपाल की न्यूज है, बिल्लोरे की मृत्यु हो गई सिर्फ डीजे की वजह से। और पिछले साल की 10-12 न्यूज मैंने कलेक्शन करके रखी है, आपको बता रहे, आश्चर्य हो रहा होगा, जिस दूल्हे की शादी है वही दूल्हा भर गया डीजे की वजह से, इतना अधिक साउंड होने की वजह से। आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये डीजे के साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से लोग ज्यादा डेसिबल की वजह से मर भी रहे हैं और अधिक डीजे लाने की वजह से कर्जे पे भी आ रहे हैं। तो हम लोग इस चीज का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रभावित यदि इसमें गर्भवती महिला भी किसी डीजे के पास जाती है तो उसके बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। तो ये एक विजुअल इफेक्ट हमने डालने की कोशिश की है। इस पैम्फलेट में हमने संपूर्ण मैटर डालने की कोशिश की है। सभी जितने भी जागरूक युवा अधिकारी कर्मचारी संगठन से जुड़े लोग, जनप्रतिनिधि लोगों से हम लोगों ने ये सारे सुझाव लेके इस पोस्टर को बनाया है। काफी मेहनत लगी है, काफी समय भी लगा है, और चूंकि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने इसको सर्वसम्मति से थोड़ा सा लेट लॉन्च करने के लिए, विमोचन करने के लिए समय लिया, और आज सब इसमें उपस्थित हुए हैं। तो मैं इस मीटिंग में जितने भी आए मैं उनका पुनः स्वागत भी करता हूं, और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि ये जो विमोचन हो रहा है, पोस्टर का विमोचन हो रहा है, ये प्रचार प्रसार की एक ऐसी सामग्री है जिसको आपको पंचायत स्तर पर, स्कूल स्तर पर, जहां भी सार्वजनिक स्थल होते हैं हमारे गांव के, वहां पर ले जाके लगाना है, प्रचार प्रसार करके बताना है, और जिन जिन के नाम नंबर दिए हैं क्षेत्रवार, उनको वहां पर जिम्मेदारी दी गई है कि उस क्षेत्र में वो बैठकें करेंगे। और संरक्षक के तौर पर मैं हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधि से लेकर जिलाधीश महोदय, एसपी साहब हैं वहां पर शामिल है, साथ में विशिष्ट मार्गदर्शक के तौर पर भी है, और विशेष सहयोगी में हमारे सारे सामाजिक संगठन है। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो मिशन है, ये समाज को बचाने का मिशन है। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, छोटा मोटा मामला भी नहीं है, और बहुत ही बड़ी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने सर्व आदिवासी समाज को एक साथ लिया है, सभी विचारधारा को लोगों को एक साथ जुड़ा है, और सबको मिलकर लड़कर संघर्ष करने के लिए हमने आह्वान किया है। और इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, हमको बस इसके लिए नियम बनाने हैं। और नियम कैसे बनेंगे? क्षेत्रवार बैठकें होगी, अलग अलग क्षेत्र में बैठकें होगी। इसमें एक प्लान ये है कि जैसे नानपुर क्षेत्र है, नानपुर क्षेत्र के सभी गांव के पटेलों की बैठकें होगी, हर गांव में बैठकें होगी। फिर नानपुर क्षेत्र की ही एक बड़ी बैठक होगी उस थाने में,
और उस थाने में जब बैठक होगी तो सर्वसम्मति से सभी गांव के सुझाव अनुसार नियम बन जाएंगे कि डीजे लाना कि नहीं लाना, लाना हो तो कितने लाना, बाटली बंद करना कि नहीं करना है, दारू पिलाना तो कितनी पिलाना कि नहीं पिलाना, विदेशी बंद करना है ना, डेजा लेना तो झगड़ा, लड़की नाबालिग जाने पर क्या होगा, बालिग जाने पर क्या होगा, सोतन चले गई तो क्या होगा, विधवा चले गई तो क्या होगा। जितने भी प्रकार के झगड़े बांधते हमारे यहाँ अलग अलग रेट अलग अलग गांव में है। तो वहां जब क्षेत्रीय बैठक होगी और एक सर्वसम्मति से सुझाव आएगा, वैसे कैसे पूरे जिले में बैठक की होगी और एक जिला स्तर पर महासम्मेलन, पटेल महासम्मेलन कह सकते हैं, या जिला स्तर के जितने भी हमारे जागरूक लोग होंगे उनका एक महासम्मेलन होगा जो दिसंबर लास्ट तक करने का हमारा मिशन है। और तब हम लोग जिले में जिले भर की बैठक करके सर्वसम्मति से एक रूपता के साथ एक नियम लागू करेंगे और यही हमारे संरक्षक रहेंगे, यही हमारे विशिष्ट मार्गदर्शक रहेंगे, यही हमारे सहयोगी रहेंगे और यही जो क्षेत्रीय बैठक है तो संपर्क सूत्र है, इनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम होगा। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हम पटेल को मजबूत करेंगे, गांव के सरपंच को मजबूत करेंगे, वहाँ के चौकीदार तड़वी को मजबूत करेंगे और वो गांव की कमान संभालेंगे। बस ये हमारा मिशन है और यही मिशन समाज को बचाने की पहल है और उस मिशन में आप लोग आए, इसलिए पुनः आपका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरी बात को यही समाप्त करते हुए अंततः एक लाइन आप सबको बता देता हूँ कि आप सबके पास इस पोस्टर को अब पहुंचा दिया गया है, क्योंकि आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग किस तरह से इस काम को बेहतर कर सके, उसके लिए आप त्वरित अपने सुझाव दें, हम लोग डायरी में लिखेंगे। उसके पश्चात हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय, माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय पूर्व विधायक महोदय, माननीय जिलाध्यक्ष मुकुल परवाल जी एवं एसपी साहब भी आ रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन में सानिध्य में हम लोग इस पोस्टर को इनके मार्गदर्शन के बाद में विमोचन करके सार्वजनिक करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।